हाय प्यारे दोस्तों, बहुत दिनों बाद ABCC एनीबॉडी कैन कुक आपके लिए लेकर आ रहा है ट्रैवल व्लॉग। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं घूम कर आई हूँ गोवा, और ये ब्यूटीफुल व्लॉग मैं आप लोगों के साथ बिना शेयर करे नहीं रह पाई। तो हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी वो 4:30 बजे रुड़की से शुरू हुई थी। हमने टैक्सी बुक करी थी क्योंकि हमें जाना था दिल्ली एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट थी वहाँ से, और चेक इन करने के लिए और सारे प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम 4:30 बजे रुड़की से निकल गए थे। तो ये व्लॉग बहुत ब्यूटीफुल होने वाले हैं क्योंकि मैं आपको सीरीज़ में ये व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। और फर्स्ट व्लॉग में आप लोग देख रहे हैं कि हम कैसे दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँचे, उसके बाद हमने कैसे फ़्लाइट में अपना चेक इन किया, और उसके बाद हम गोवा एयरपोर्ट पे जब पहुँचे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो हम लगभग 10 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1 में पहुंच गए थे क्योंकि हमारा चेक इन वहीं से था। और अपना लगेज वगैरह सब चेक कराने के बाद फिर हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुए। वहीं हमने ब्रेकफास्ट भी किया, और दिखाती हूँ मैं आपको। हमने वहाँ पे बहुत अच्छा सा टाइम बिताया, लगभग 1-1.5 घंटा वहाँ पे रहे अंदर। तो ये बहुत ही साफ़ सुथरा है, और क्योंकि कैपिटल बेस्ड है तो इसको थोड़ा और मॉडिफाइड भी किया गया है, बहुत प्रेजेंटेबल बनाया गया है। फिर यहाँ पे हमने साउथ इंडियन प्लेटर मंगाया था। ब्रेकफास्ट हमने लाइट भी करा था क्योंकि ट्रैवलिंग में समटाइम्स ऐसा होता है कि फिर नॉज़िया होता है, तो इसलिए हमने प्लेन में बैठने से पहले बहुत लाइट ब्रेकफास्ट किया था। 11:20 की हमारी फ़्लाइट थी, टाइम पे बिल्कुल फ़्लाइट थी हमारी, ऑन टाइम, बिल्कुल कोई डिले नहीं था। और वो सब बीच में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मज़ा आता है बड़ा। तो लगभग 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद और सारे ये नज़ारे देखने के बाद, ये जस्ट बिफोर लैंडिंग है बिल्कुल। ये गोवा से जब हम लैंड करने वाले थे उससे कुछ देर पहले का सीन है ये। और हम लगभग 2:50 पे गोवा में एयरपोर्ट पर एंटर हो गए थे। तो ये नया बना है अभी, जो पहले था डाबोलिम, वहाँ नहीं थी हमारी फ़्लाइट थी मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी ये बना है। तो बहुत नया है, मतलब अभी कुछ टाइम से ये विज़िटर्स के लिए ओपन हुआ है। एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, और सब कुछ बहुत हाईटेक है यहाँ पर। हर जगह पे लगभग सेंसर्स हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ से हमारी एंट्री थी, और फाइनली हम पहुँच गए अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे, जिसे हम पिछले बहुत सालों से प्लान कर रहे थे। तो बने रहिए पूरे व्लॉग में, देखिए कि मैं आपको अभी घुमाऊंगी गोवा जब, तो आप देखिएगा कि कितनी बढ़िया बढ़िया जगह है गोवा में। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप आने वाले टाइम में गोवा प्लान कर रहे हैं तो आपको गोवा में क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए व्लॉग पूरे अंत तक देखिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है उनको मैं ये भी बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी सीरीज़ के अपडेशन आपको मिलते रहें। शॉर्ट्स भी मैं रिलीज़ करूँगी, तो वो, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि रील्स भी मैं अपलोड करूँगी और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर आप आने वाले टाइम में गोवा का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। वैसे तो आजकल सभी को सब चीज़ें पता होती हैं, बट थोड़ा सा अगर हमें कोई नेविगेट कर दे और थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दे दें तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं और वेकेशन प्लान कर सकते हैं अपना। मेरा तो थोड़ा शॉर्ट ट्रिप था, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अच्छा टाइम लेके यहाँ पे आ सकते हैं। फिर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, एयरपोर्ट बहुत ब्यूटीफुल है। हमने यहाँ से कैब करी थी, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारी कैब घूम के दूसरी साइड से आएगी। और कैब ऑनलाइन बुक हो जाती है। आप वहाँ पे जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ से आप कैब, अपनी रेंटल कैब की बुकिंग करा सकते हैं। तो भैया ला रहे हैं, अभी देखिएगा, दूर से आपको दिखेगी, वो घूम कर आ रही है उस साइड से ना। और फिर हम जाएंगे। हमने अपनी सारी बुकिंग रुड़की से ही करा रखी थी, ऑनलाइन बुकिंग थी हमारी, क्योंकि आजकल ये फैसिलिटी है कि आप कहीं पे जा रहे हैं, आप नई जगह पे आप होटल सर्च करना, ये सब कुछ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करें, आप अपने जगह से ही सब कुछ बुकिंग करा के जाते हैं तो आपका ये वाला टाइम बच जाता है। तो कैब हमारी आ गई है, अब हम सामान अपना उसमें रखेंगे। उसके बाद अब हम अपने गोवा तो आ गए हैं, होटल जा रहे हैं। हमने हमारे अंदर हम बैठ गए।
और इस पूरे ट्रिप में सबसे ज़्यादा खुश जो था ना वो मेरा बेटा था। बहुत हैप्पी था कि हम घूमने जा रहे हैं कहीं बाहर, और काफ़ी टाइम बाद भी निकले थे, तो ऑब्वियसली बच्चे खुश होते ही हैं। बट अच्छा एक ट्रिप था ये, और आगे की सीरीज़ जब आप देखेंगे तो आपको और पता लगेगा कि हमने वहाँ पे क्या क्या किया और हमने किन किन चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लोर किया। कितनी दूर है? 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर है? 65। ओ भाई, ये भी एक कोने पे है। यहाँ से आप राइट 15 किलोमीटर ड्राइव किया तो महाराष्ट्र बॉर्डर स्टार्ट, अच्छा। और उसके बाजू में अरेबियन सी। ओके। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, भैया ने हमें बताया कि जो न्यू एयरपोर्ट है वो हमारे होटल से 65 किलोमीटर्स दूर था, मतलब बेसिकली नॉर्थ गोवा से 65 किलोमीटर्स दूर था, क्योंकि हमारा होटल जो था वो नॉर्थ गोवा में ही था, बिल्कुल बागा बीच के पास ही हमने बुकिंग करा रखी थी। और ये जो बीच की आप जर्नी देख रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं अमेज्ड थी देखकर, क्योंकि गोवा में जो व्यूज़ हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये रोड साइड व्यूज़ हैं, और डिफरेंट तो होता ही है। देखिए, वेजिटेशन है, कल्टीवेशन है, हर चीज़ वहाँ की बिल्कुल डिफरेंट थी, तो देखने में मज़ा आ रहा था पहली बार। वहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट था। नैरो रोड्स थी, ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, घर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बने हुए हैं। पुर्तगीज़ यहाँ पे थे पहले, तो उसी स्टाइल में जो बिल्डिंग्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो वो बहुत ही डिफरेंट था। तो वो तो बनता है पूरा जर्नी में आपको, जब तक हम अपने होटल तक पहुँचेंगे वो चीज़ें आप साइड में मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ गोवा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि आगे आने वाले व्लॉग्स में फिर आपको वही चीज़ें अच्छी तरह से जब देखने के लिए मिलेंगी तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए व्लॉग आप पूरा देखिएगा, जितनी भी सीरीज़ मैं लेकर आ रही हूँ उनको पूरा आप एंजॉय करिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि अगर आप घूमे हुए हैं इन जगह तो आपको कैसा लगा और दोबारा आप आना चाहेंगे या नहीं। तो हमारी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट हुई थी। थोड़ा थकान हो गई थी, लेकिन अभी होटल में जब पहुँचेंगे अपने रूम में पहुँचने के बाद, वहाँ पे जब हम फ्रेश होकर फिर दोबारा से शाम को निकलेंगे तो उसका एक व्लॉग मैं दूसरा लेकर आऊँगी। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। पूरा रास्ता हमने निगाह ही नहीं हटी, इतनी खूबसूरती से इस शहर को बसाया गया है, और दिखता है वो जो यहाँ के लोग हैं ना वो बहुत सिंपल हैं। उनका एम है कि लाइफ सिंपल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं है इन लोगों की, बहुत एंजॉय करते हैं ये लोग। जो हमारे ड्राइवर भी थे ना, वो काफ़ी सारी बातें हमें बताते हुए गए। होटल तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें करी, और उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई कि आप रहेंगे तो ये चीज़ आप करिएगा, देखिएगा। तो थोड़ा सा उनसे भी हमें आइडिया मिल गया था। ही वॉज जस्ट अ नाइस पर्सन। उन्होंने हमें होटल पे ड्रॉप करा। थैंक यू भैया। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा रूम, जो हमने ये तो मैं ऑनलाइन आपको दिखा रही हूँ हमारा रूम। ये रूम है, हमने ये लिया है नॉर्थ गोवा में ही हमने रूम लिया है, ताकि सब चीज़ें हमें पास पास घूमने में दिक्कत ना हो। और अच्छा है, क्यूट है। अभी ऑनलाइन बुकिंग में इतना आइडिया नहीं होता है, लेकिन साफ़ सुथरा है एकदम, बहुत ही अच्छा सा है। एसी भी है और अच्छा स्पेशियस है पूरा। देखिए